ना नीट में एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके एक नया चैप्टर है। हालांकि उस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ओसी के भी प्रैक्टिकल्स हैं, पीसी के भी प्रैक्टिकल्स हैं एंड आईओसी के भी प्रैक्टिकल्स हैं। तो नीट के लिए वो एक कंप्लीट चैप्टर है जिसमें ओसी पीसी आईओसी सब आते हैं। तो नीट उस पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। तो कई बार होता है कि या तो इधर से आईओसी वाले सेक्शन से आएगा, या पीसी वाले से आ सकता है, या ओसी वाले से आ सकता है, क्योंकि उनके लिए तो वो चैप्टर पूरा एक ही है। हम इसे 3 पार्ट में पढ़ा रहे हैं। ओसी वाले सर ओसी वाले प्रैक्टिकल्स बताएंगे, बताएंगे क्या, बता दिए होंगे पंकज सर ने, है ना, योगेश सर, दोनों ने पढ़ा दिए होंगे आपको। और पीसी वाले सर जो है वो पीसी के जो टाइट्रेशन से रिलेटेड है, मोहर सोल्ट की प्रिपरेशन वगैरह, ये सब चीजें आपको बताएंगे। मेरा काम है इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को कवर करवाना, तो मैं इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को कवर करवा रहा हूँ, सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट, जिसमें केटायन और एनायन के डिटेक्शंस हैं, कौन सा केटायंस है कौन सा एनायंस है। अब जो नीट ने कुछ एनायंस केटायंस दिए हैं, अगर हम उनकी चर्चा करें, नीट के अगर हम एनायंस केटायंस की चर्चा करें, तो हमारे पास कुछ एनायंस हैं कुछ केटायंस हैं। अब लफड़ा ये पड़ रहा है कि सारे एनायंस पढ़ने हैं या सारे केटायंस पढ़ रहे हैं, क्या करें सर, बहुत बड़ी धर्म संकट में आ गए हैं। क्योंकि लैब मैनुअल करके एनसीईआरटी की एक बुक आती है, ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की साइट से, वहां जाके आपको बुक लाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, 40-45 पेज का चैप्टर है ये पूरा। उसमें तो क्या है कि सारे एनायंस और सारे केटायंस हैं। अब क्या करें, बड़ा धर्म संकट, दिक्कत हो गई, क्या करें। लेकिन यार हमारा काम है, ऐसे तो फिर पी ब्लॉक में भी बाहर से आ जाएगा ना। हमारा काम है क्या, जो एनायंस और जो केटायंस दिए हैं एटलीस्ट हम उन्हीं के कंफर्मेटरी टेस्ट करें। लेकिन जेई मेंस में एक अजीब चीज हुई। इस बार के जेई मेंस में कोबाल्ट+2 का एक टेस्ट पूछ लिया। मैं उसे इंटेंशनली नहीं मानता, शायद उस एग्जामिनर को ध्यान नहीं रहा, उसने पूछ लिया, क्योंकि जेई मेंस का भी सिलेबस सेम है, नीट का ही है, यानी वही केटायंस हैं जो नीट में है वही जेई मेंस में है। उसने ये किया होगा कि उसने एनसीईआरटी की लैब मैनुअल किताब में से दे दिया होगा, उसे लगा होगा एनसीईआरटी से बाहर नहीं देना है, तो उसने दे दिया। अब उस लैब मैनुअल में तो और सारे ढेर सारे केटायंस भी हैं जो कि नीट के सिलेबस में जो है वो नहीं दिए हुए हैं। तो जेई मेंस 2025 में एक केस हुआ जिसमें कोबाल्ट+2 का एक सवाल पूछ लिया गया। अब लफड़ा हो गया, अब बवाल हो गया, अब क्या करें। बोले ये तो आयन ही नहीं है, ये केटायन नहीं है, तो क्या करें। लेकिन वो लैब मैनुअल में है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। एक है एनसीईआरटी में दिए गए सारे केटायन एनायंस, और दूसरा है नीट के सिलेबस में लिखे हुए स्पेसिफिक केटायंस एंड एनायंस। हम स्पेसिफिक ही चलेंगे, क्योंकि हम उस एक गलती को ये नहीं मान सकते कि भैया कॉन्सेप्ट ही बन गया वो कि देंगे ही देंगे, हम उसे नहीं मानते, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उससे गलती हुई, वो उससे गलती हो गई, अब वो नीट में दोबारा गलती ना करेगा। वहां प्रेशर भी होता है, वहां प्रेशर इसलिए होता है कि वहां पे सुबह शाम 2 पेपर बनते हैं, 2 शिफ्ट के, एक दिन में 2 पेपर्स बनते हैं, वहां नंबर ऑफ पेपर ज्यादा होते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर होता है कि वो रिपीट कर ही देता है, या रिपीट कर देगा, पीवाई क्यू दे देगा, या उसको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार यहां से दे देता हूं, वो भूल जाता है, क्योंकि सेट ऑफ पेपर्स ज्यादा होते हैं। नीट में चांसेस कम है कि बाहर से आए, वो भी जेईई मेंस में भी गलती से हुआ है, हाँ, गलती से हुआ है, मुझे लगता है वो गलती है ऑब्वियसली, वो सिलेबस में जो है